तो आज मिलने वाले हैं या मिलाने वाले हैं रश्मि रंजन साहू, जो गोल्ड मेडलिस्ट है और फर्स्ट ही राउंड में एनआईटी त्रिची पाते हैं। ड्रीम होता है एनआईटी त्रिची। तो आज की मोटिवेशन जर्नी और आज का परफेक्ट रोड मैप आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है, और 100% ये लास्ट तक अगर गए तो इतना मोटिवेशन हो जाएगा कि आज ही लगेगा कि आज ही निमसट देना है। तो चलिए जानते हैं रश्मि रंजन साहू का रोड मैप और कैसे किया ये। रश्मि रंजन। गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज़ रश्मि रंजन साहू। मैं भुवनेश्वर से बड़ा हूँ, उड़ीसा से। मैंने अपना ग्रेजुएशन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी से किया था मैथ्स ऑनर्स में, और मैं अपने डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडल हूँ। उसके बाद मैंने नवंबर तक कैट की तैयारी की। कैट में मेरे 90 परसेंटाइल मिले, पर वो 90 परसेंटाइल से कुछ मिला नहीं, आईएम वगैरह कुछ मिला नहीं। तो सोचा कि सीयूईटी पीजी ही कर लेते हैं, जिसमें मैंने एमबीए और एमसीए के एंट्रेंस दी थी। एमसीए के एंट्रेंस में मेरे 120 मार्क ही बने बस, पर एमबीए में मेरे 209 मार्क्स बने थे। और 209 मार्क्स में मुझे लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, पर फिर मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं ले रही सीयूटी पीजी से। तो उसके बाद फिर अप्रैल और मई से मैंने सोचा कि निमसेट की तैयारी करते हैं। और मेरी मैथ स्टार्टिंग से अच्छी थी, और बस रोड मैप ही चाहिए था, तो मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिसमें मैंने रेगुलरली टेस्ट दिए, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दिए। मेरे कॉन्सेप्ट सही थे, पर थोड़ा एनहांस करने के लिए टेस्ट दिए, जिसमें मैंने देखे कि टेस्ट स्कोर सही आ रहे हैं, पर इम्प्रूव करना है। तो हर टेस्ट के बाद मैंने अपना टेस्ट स्कोर चेक किया, फिर कहाँ गलती हो रही है उसको मतलब इम्प्रूव किया मैंने। यहाँ पे गलती हो रही है तो ये पार्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे सही हो रहा है तो इसको अच्छे से करते हैं। फिर 2 महीने बाद मैंने निमसेट दिया। निमसेट देने के बाद मैथ सेक्शन टफ आया था इस साल। उसमें मैंने 30 में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 25 करेक्ट हो गए। और एट द एंड 475 मार्क्स बने, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 98 बना। और हो गया एनआईटी तिरछी। इतना सिंपल जर्नी रहा, आराम से एनआईटी तिरुचि हो जाता है। बट इतना सिंपल होता नहीं है। बेसिकली बहुत एफर्ट लगाते हैं कुछ लोग, और इन्होंने अगर ऐसा दिख रहा है कि यार 2 महीने में लिटरली, यार मैं भी बहुत ज्यादा हिल गया था जब एग्जाम के बाद ही इन्होंने रिएक्शन दिया था कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। और दैट डे से मेरी बहुत कनेक्टिविटी, ऐसा लगता है कि रश्मि रंजन को मैं, मतलब, और अभी बात ही हो रही थी हमारी। खैर, रश्मि रंजन एक शॉर्ट में जो 2026 के लिए, 27 के लिए निमसेट की ड्रीम रखते हैं, एनआईटी त्रिची जैसा एग्जाम जैसे पिछली बार 2025 में किया था, तो एक रोड मैप क्या देना चाहोगे तो अपने जूनियर्स को? बेसिकली सर निमसेट 1000 मार्क का होता है, जिसमें 600 मार्क मैथ्स है, मतलब 60% मैथ्स है। तो फॉर श्योर अगर आप मैथ्स में 300 अराउंड मार्क्स लाते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि आप हर साल त्रिची, मैथ्स में त्रिची तिरछी तो सिलेक्शन ही त्रिची। तिरछी, हाँ। हाँ हाँ। क्योंकि हर साल अगर आप देखें तो मैथ्स का डिफिकल्टी बढ़ रहा है। हम्म। 223 2023, उसके बाद 2024, इस बार 2025 मैथ्स का डिफिकल्टी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मैथ्स ही प्ले करता है सर, ये फॉर श्योर है। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन आता है। अब मैथ्स, पहले मैथ्स के बारे में ही बोलते हैं। मैथ्स में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, और जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया अंडर द ग्राफ, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिमिट्स और कंटिन्यूटी भी है। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कैलकुलस से तो मेरे हिसाब से 600 मार्क्स से ऑलमोस्ट 200 मार्क्स या 250 मार्क्स आ गए थे। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सार में जितने भी बच्चे दे रहे हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि फंडामेंटल क्लियर रखो। ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं आ रहा तो स्किप कर लेते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे। तो सारे क्वेश्चंस के फंडामेंटल क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट से फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप लेवल 2 के क्वेश्चंस करो, उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन करो, एडवांस क्वेश्चन करो, पर मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स हो रहा है तो ठीक है। अब मैथ्स हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश छोड़ ही दूं, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर भी इक्वल इक्वल वेटेज पकड़ते हैं। और उसके बाद रीजनिंग देखना है। रीजनिंग में भी लास्ट, जैसे इस साल का रीजनिंग थोड़ा इजी आया था, पर उसके पिछले साल का रीजनिंग थोड़ा मुश्किल आया था। अब अभी रीजनिंग तो छोड़ना नहीं है, रीजनिंग भी करना है। और रीजनिंग में भी कौन से पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एनालॉजी है, अपना नंबर्स पे सीरीज है, उसके बाद क्लॉक हो गया, क्यूब्स हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इनको भी करना है। उसके कंप्यूटर तो जो लोग बीसीए कर रहे हैं, या फिर जो लोग, मैं जैसे नॉन टेक का हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मैथ्स में, मेरा कंप्यूटर जीरो था। तो मैंने बेस से ही स्टार्ट किया। मैंने नंबर सिस्टम ही पूरा अच्छे से नंबर सिस्टम करके गया था। नंबर सिस्टम में जितने सारे बीसीडी कोड्स हुए, या फिर उसके बाद बूलियन अलजेब्रा और के मैप्स, ये सारे मैंने अच्छे से नंबर सीरीज अच्छे से किया। और इंग्लिश मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने कर लिया। तो मेरे हिसाब से बाकी बच्चों को क्या है ना, वो जो गिव अप करने
कर देते हैं, दैट्स नॉट गुड। मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब मैं अभी अगर आज से पढ़ना शुरू करूंगा अगले साल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 6-6 घंटा पढ़ रहा हूँ, नहीं, मतलब 3 महीना भी 6 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद 3 महीने नहीं पढ़ूंगा। उससे अच्छा तुम 6 महीने 2-2 घंटे डेली का पढ़ो, दैट्स बेटर। वो तुम डेली का थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे। और ये है कि लास्ट के 3 महीने रेगुलरली हो, या फिर एक हफ्ते में 2-3 एग्जाम्स दिया करो, और मरूला क्लासेस से दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके उनके डिफिकल्ट तुम्हें ऐसा रहते हैं। लगता है या फील हुआ था, या तुम लाइक ऐसा होता है ना कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सर के सामने बोल रहे हैं, या तुम्हें ऐसा नहीं फील नहीं, हुआ? मैं सच बोलूँ तो सर मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि डिफिकल्टी है थोड़ा। मतलब मैं पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट था मैथ्स में कि मैं अच्छा कर लूंगा। इस बार के एग्जाम में भी मैं सोचा था कि मैं 30 के 3 क्वेश्चन सही करूंगा, पर थोड़ा बहुत गलती कर दिया मेरी सिली मिस्टेक की वजह से, जिसके वजह से मेरा रैंक और थोड़ा बढ़ सकता था। और बस जो हुआ हुआ। पर मैं आपका टेस्ट सीरीज जितना भी दिया हूँ, मैंने आपके सारे टेस्ट, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट के, प्रो हो या फिर नॉर्मल हो, प्रीवियस ईयर, सारे दिए हैं। और मेरे हिसाब से मैथ सेक्शन आपका अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि मेरा लेवल कहाँ है और मुझे कितना ऊपर जाना है। तो दैट्स एक्चुअली वेरी इम्प्रूविंग। दोनों धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। मैंने डे 1 से ही टेस्ट लगाए बस। और लास्ट के 2-3 हफ्ते तो मैंने डेली के 2-2 टेस्ट लगाए, क्योंकि मुझे बोर बोर लग रहा था। तो क्या ही करूँ, तो टेस्ट लगाऊं, 2 घंटा टेस्ट करूँ, 1 घंटा एनालिसिस करूंगा, 2 घंटा टेस्ट दूंगा, 1 घंटा एनालिसिस, मस्त दिन का 6 घंटे। अच्छा, मतलब बोर हो रहा है तो टेस्ट देते थे, वाह यार। हाँ। और एक और चीज की नाइस कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि मतलब देखा जाए तो एक रिवॉर्ड मिला कि जो हम लोगों ने लिटरली 3-4 महीने लगातार निमसेट के मैथ सेक्शन और रीजनिंग पर, कंप्यूटर तीनों पे एक्सपर्ट थे, जो टीचर थे, बहुत मेहनत करी थी। तो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला उस टाइम का आज। तो थैंक यू रश्मि कि एक मैथ्स से ऑनर्स करता है एक बच्चा और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद जो कहता है, क्लेम करता है कि मेरी मैथ्स अच्छी थी, तभी उसको डिफिकल्टी लगी और 2025 के पेपर्स में वो दिखाई पड़ी। हाँ सभी सर। बच्चे यही बोलते थे कि यार मैथ्स के सेक्शन को अच्छे लेके आगे बढ़े, तो पेपर तो निकल ही गया था। अच्छा हम्म। रश्मि रंजन, एक बार एक और चीज बोलेंगे कि निमसेट को तुम कैसा रेट करते हो, लाइक रेट इन द सेंस कितनी डिफिकल्टी है और साल भर में किन सब बातों पे ध्यान रखें? टफ है, इजी टू मॉडरेट है, या डायनेमिक है, या फॉर श्योर की हो ही जाएगा, कोई ऐसी चीज करें तो 100% वो बच्चा आज से लग जाए तो 100% रैंक बना सकता है? तो अगर सच बात बताऊं सर, अगर आज से कोई बच्चा कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ लगे रहे, तो उसका रैंक आएगा, गारंटीड है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये श्योर है कि कंसिस्टेंसी की है। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था, जो कि सच बोला था। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप डेली के नहीं कर रहे हो, तो नहीं हो रहा है। मतलब अभी मन करेगा कि नहीं यार, आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, तो दैट्स नॉट गुड। अभी आपको डेली का थोड़ा थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हो सकता है। और मैं निमसेट को इतना डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मैथ सेक्शन डिफिकल्ट है पक्का। पर जो लोग टेक से आते हैं, जैसे बीसीए या फिर कोई बीटेक करके जा रहा है, एमसीए, तो उनका कंप्यूटर सेक्शन तो बढ़िया है, वो 120 से 120 ले आएंगे। उनका वहां पे कोई डिफिकल्टी पार्ट नहीं है। डिफिकल्टी पार्ट मैथ और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग आपका, अगर वहां से अगर आप 400 प्लस ले आते हो ना, तो यहाँ से तो आप ऑलरेडी 120 ला रहे हो, तो आपको तो ऐसे ही 600 बन रहे हैं। तो दिक्कत की बात नहीं है। अभी जी जी। 600 इस साल 600 अगर मार्क ले आ रहे हो, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो। वही कंप्यूटर और इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी है मैथ्स और रीजनिंग। तो पर बहुत लोग हैं जिनके मैथ्स रीजनिंग इतने स्ट्रांग नहीं है, अभी एक साल है। तो अगर ये सोच के जाएंगे कि एक साल है तो कल से पढ़ेंगे, तो 2 महीने 3 महीने निकल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कंसिस्टेंटली अगर मैं डेली का सोचूंगा, आज मैं 30 क्वेश्चंस लगाऊंगा, 20 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और आराम से क्वेश्चन समझूंगा। मैंने 20 क्वेश्चन लगाए, मेरा 15 बने, 5 नहीं बने। वो 5 क्यों नहीं बने, वो देख के उसको आराम से करके, वो रिवीजन करके, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करूंगा, उसके रिलेटेड और 5 क्वेश्चन करके सो जाऊंगा बस। कल जब सवेरे उठूंगा, तो मेरे दिमाग में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि कल जो मैंने 20 क्वेश्चन किए थे और 15 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। उसका गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ 5 गलत हो गए तो नेक्स्ट टाइम कर ही लूंगा। वो दिक्कत है। अगर आप डेली का कंसिस्टेंटली डेली डेली कर रहे हो और गिल्ट के साथ सो रहे हो, तो गिल्ट के साथ नहीं सो रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, एक टॉपर्स को बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, ये बात तो बिल्कुल डैम श्योर है, तुम्हें भी बहुत हाँ। सारे बच्चे फॉलो करेंगे। तो एक टॉपर्स के रूटीन चार्ट होता है कि यार कब सोता होगा, कितना पढ़ता होगा, क्या रूटीन है, सुबह के जल्दी उठता था कि नहीं उठता था? तो तुम एक बार, मैं चाहूंगा कि तुम अपना रूटीन फिक्स था कि नॉट फिक्स था, या क्या था?